मम्मा, मेरा जन्मदिन संडे को है, भूल ना जाना। इस बार मैं अपने जन्मदिन पर रिमोट वाली कार लूंगा। बेटा, मुझे याद है तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए रिमोट वाली कार ऑर्डर कर दी है और चॉकलेट केक भी ऑर्डर पहले से ही कर दिया है, जिस पर मेरे कालू का नाम लिखा होगा। मम्मा, रानो चिड़िया की बेटी टुनटुनी का भी जन्मदिन संडे को ही है। और मम्मा, आप देखना, सभी दोस्त तो मेरे ही जन्मदिन में आएंगे और टुनटुनी फिर से अपना जन्मदिन अकेले ही मनाएगी। ठीक है, अब ये लो मोबाइल और गेम खेल लो। मैं पार्लर जा रही हूँ, मुझे अपना मेकअप करवाना है। ये कहकर गौरी अपने बेटे को मोबाइल देकर वहाँ से चली जाती है और उसका बेटा कालू मोबाइल में गेम खेलने लगता है। मम्मा, चलो नदी पर चलते हैं। मैं पानी भी पी लूंगी और वहाँ पर मेरी दोस्त भी आई होंगी, मैं उनसे मिल लूंगी। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ नदी पर चली जाती है। वहाँ गौरी कौवी भी बैठी थी। अरे चिड़िया, मैं तो नदी पर नाखून साफ कर रही थी। वो ना, मैं आज पार्लर जा रही हूँ। आजकल मैं बहुत तैयारियों में लगी हुई हूँ। मेरे बेटे कालू का जन्मदिन जो आने वाला है, संडे को है मेरे बेटे का जन्मदिन। मेरी टुनटुनी का जन्मदिन भी संडे को ही है। हम अपनी बेटी का जन्मदिन खुशियों से मनाएंगे। वाह छोटी चिड़िया, तुम गरीब पक्षी भी जन्मदिन मनाते हो। अरे 2 वक्त की रोटी तो मिलती नहीं ठीक से, और चली जन्मदिन मनाने। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन जो खुशियाँ हम एक दूसरे को देते हैं वो आप भी नहीं देती होंगी। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। तो फिर क्या दे रही हो तुम अपनी बेटी को इस जन्मदिन पर? मेरी मम्मा मुझे स्टोरी बुक ला कर देंगी। मुझे तो पहले से पता था कि तुम्हारी मम्मा तुम्हें कोई सस्ती सी चीज ही ला कर देंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। अगर तुम्हें अच्छे अच्छे भोजन खाने हो तो अपनी बेटी टुनटुनी को लेकर मेरे घर पर आ जाना और हमें अपने कालू का जन्मदिन मनाते हुए देखना। हम इस बार बहुत बड़ा फंक्शन करने वाले हैं। ये कहते हुए गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मम्मा, ये अमीर पक्षी हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हैं जिन्हें सुनकर गरीब पक्षियों का दिल दुखे? मेरी बच्ची ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते। इन अमीर पक्षियों के पास एक दूसरे को देने के लिए समय तो है ही नहीं। बस एक पैसा है जो ये एक दूसरे को देते हैं और ये सभी खुशियाँ पैसों से ही खरीदने की कोशिश करते हैं। बेटा, पैसा तो आने जाने वाली चीज होती है। कभी भी पैसे से प्यार न करना, हमेशा रिश्तों और दोस्तों से ही प्यार करना। वो माँ बेटी ऐसे नदी पर बैठे बातें करती हैं। हेलो गौरी, क्या कालू सो गया है? हाँ कालू, आपका इंतजार करते करते सो गया है। मुझे आज ऑफिस में देर हो जाएगी, मैं सुबह आ जाऊंगा। और हाँ, मैंने अपने कालू के बर्थडे का केक ऑर्डर कर दिया है। कल मेरी सहेली की शादी है, मैं तो सुबह सुबह वहाँ चली जाऊंगी। अगर तुम घर आओ तो सुबह कालू को नाश्ता दे देना। दूसरे दिन कालू सोया हुआ था, तभी उसकी मम्मा गौरी उसे सोया हुआ छोड़कर अपनी सहेली की शादी में चली जाती है। मम्मा, मम्मा कहाँ चली गई? और पापा भी कल रात से घर नहीं आए। चलो, मैं मोबाइल पर गेम खेल लेता हूँ। कालू का पापा भी घर आ जाता है। मैं इंतजार कर रहा था। पापा, मम्मा कहाँ है? बेटा, आपकी मम्मा अपनी सहेली की शादी में गई है और मैंने आपके बर्थडे का सब इंतजाम कर दिया है। और बेटा, आपने अपने दोस्तों को बता दिया है अपने जन्मदिन का। हाँ पापा, मैंने बता दिया है, सब बता दिया है। और ये भी बता दिया है कि मुझे रिमोट कंट्रोल वाली कार भी मिलेगी अपने जन्मदिन पर। अच्छा, नाश्ता कर लेना और मोबाइल पर गेम खेल लेना। मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, वहाँ मुझे कोई काम है। और हाँ, ये लो कुछ पैसे। अब तो खुश हो ना? पापा, लेकिन मैं तो सोच रहा था कि आज आपके साथ नदी पर जाऊंगा और वहाँ थोड़ा खेलूंगा। नहीं बेटा, आपके पापा बहुत मसरूफ होते हैं और मेरे पास खेलने के लिए समय कहाँ। अब मैं जाता हूँ। ये कहकर कालू का पापा अपने काम पर फिर से चला जाता है। कालू उदास था, लेकिन वो उन पैसों से कुछ खाने की चीजें खरीदकर नदी की तरफ चला जाता है। वहाँ उसके दोस्त भी थे। कालू, सुना है कि इस बार आपको रिमोट कंट्रोल कार मिलेगी जन्मदिन पर। हाँ, वो भी बड़ी वाली कार मिलेगी इस बार। मेरे पापा मुझे वही ला कर देंगे। कालू, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरी मम्मा अपनी सहेली की शादी में गई हैं और मेरे पापा मुझे पैसे देकर ऑफिस चले गए थे। पापा मुझसे कह रहे थे कि हमारे पास पैसे बहुत हैं, लेकिन समय नहीं है। और हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन एक दूसरे को देने के लिए समय बहुत है। मैं तो अपनी माँ के साथ हर जगह जाती हूँ।
रात हो जाती है और कालू अपने पापा का इंतजार कर रहा था। फिर वो भी गेम खेलते खेलते सो जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और कालू का जन्मदिन भी आ जाता है। उसके घर पर उसका केक भी पहुंच जाता है और उसकी रिमोट कंट्रोल कार भी। गौरी का फोन बजता है। जी आप आए नहीं अब तक। मैंने आपको बताया था ना कि जल्दी घर आ जाना और कालू के साथ मिलकर केक काट लेना। मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ, वहाँ एक फंक्शन है और मुझे भी अभी अभी पता चला है। बोलती ही जाओगी या फिर मेरी भी सुनोगी? मैं रात से यहाँ नदी पार जंगल आया हुआ हूँ। वो क्या है ना, ऑफिस से कोई काम बन गया था, मैं घर नहीं आ पाऊंगा। अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं अपनी सहेली से सॉरी कर लेती। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसकी कार पहुँच गई है ना, तो फिर शाम को तुम जल्दी घर आ जाना। वो बच्चा है, खिलौने देखकर खुश हो जाएगा। अपने पति की बात सुनने के बाद गौरी कालू से कहती है, बेटा मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ और आपके पापा किसी काम से बाहर गए हुए हैं, इसलिए हम दोनों माँ बेटा ही शाम को केक काटेंगे। और आपके दोस्त नहीं आए अभी तक? मम्मा मेरे दोस्त भी आने ही वाले होंगे। और मम्मा आप भी शाम तक लौट आना, कहीं ऐसा ना हो आप भी पापा की तरह लौट कर ही ना आओ। ये सुनकर गौरी भी चली जाती है और कालू के दोस्त भी आ जाते हैं। टुनटुनी भी अपनी मम्मा के साथ अपने टूटे से घर में अपना जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रही थी। मम्मा मम्मा मैंने गुब्बारे यहाँ लगा दिए हैं, कैसे लग रहे हैं मम्मा? मम्मा पता है जब आप मेरे पास होती हो तो मुझे किसी दूसरे की जरूरत महसूस नहीं होती। और मेरे लिए मेरी बेटी ही मेरा जीवन है। कालू बहुत हो गया इंतजार, अब अपनी मम्मा से पूछो कि वो कब आएंगी और कब केक कटेगा। फिर कालू की मम्मा का फोन आ जाता है। कालू मेरी बेटी सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी और तुम अपने दोस्तों के साथ ही अपना केक काट लेना और हाँ मेरे आने तक अपनी कार से खेल लेना। ये सुनकर कालू रोने लग जाता है और उसके सारे दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और कालू अकेला बैठा रो रहा था। मेरे पास कोई भी नहीं है, अब मैं क्या करूं इस केक का और खिलौने का? मुझे कोई भी खिलौना नहीं चाहिए। फिर रानो, चिड़िया और टुनटुनी कालू को अपने घर ले आते हैं। वहाँ सब मिलकर केक काटते हैं और कालू को उसका बर्थडे विश करते हैं। कालू के सभी दोस्त भी वहीं आ जाते हैं। टुनटुनी, जो खुशियाँ आज मुझे आप सबने दी हैं, वो कभी मेरे मम्मी पापा से नहीं मिली। इससे तो अच्छा होता कि हम भी गरीब ही होते, कम से कम मम्मा पापा पे समय तो होता। इस तरह गरीब चिड़िया ने अपना जन्मदिन सबके साथ सेलिब्रेट किया।